अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे और आपके वालदैन का साया भी आप पर कायम रखे। अल्लाह पाक खुश रखे, पाकिस्तान को आबाद रखे और सलामत रखे, ता क़यामत तक रखे। हमारी जो आपसे रिक्वेस्ट होती है वो हमेशा यही होती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, व्हाट्सएप ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीलॉग का लिंक सेंड करें और अपनी जो राय है उसका इजहार ज़रूर करें। दोस्तों, सितंबर इमरान खान साहब बल्कि पीटीआई के लिए सच्ची मुच्ची सितमगर होने वाला है। सितंबर में बहुत सी तब्दीलियां आनी हैं जिन्होंने पूरे का पूरा सा जो है ना वो मंजरनामा ही तब्दील कर दिया जाए। एक तरफ एक तो इमरान खान का मामला मज़ीद बदलने वाला है। मुमकिन है इमरान खान साहब को साहिवाल जेल में मुंतकिल कर दिया जाए या फिर कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए। इस सिलसिले में हमारे जो इतलात हैं उसके मुताबिक कुछ रिहर्सल भी हो चुकी हैं कि एक महफूज तरीके से खान साहब को जो है वो शिफ्ट किया जाए। डेफिनेट इस मुल्क में कभी भी कुछ भी हो सकता है और फिर भूला ना जाए जो गिरफ्तार हैं उसका भी रिएक्शन तो कहीं ना कहीं से आना ही है। पर एनी हाउ, लेकिन खान साहब को जो सही वाली जेल है ना, जिसे जेल कहते हैं, जो माजी में जुल्फ़कार अली भुट्टो, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भुगत चुके हैं, वो वाली जेल अभी खान साहब को मिली नहीं है। लेकिन लग ये रहा है कि जल्द खान साहब उस जैसी जेल में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और यही वजह है कि वो खान साहब जो हैं वो काफ़ी हद तक आपको नज़र आए। उनको बड़ी तकलीफ़ हुई, बड़ा दुख हुआ कि आपने फैज़ हमीद को क्यों पकड़ा, क्योंकि वो रास्ते में रुकावट थे और अब वो रुकावट काफ़ी हद तक दूर हो चुकी है। साहिवाल जेल में अडयाला वाली सहूलतें, रश और मामला नहीं रहेगा। वहाँ हालात और वाक़यात भी मुख्तलिफ होंगे। इस तरह के रिपोर्टर्स का जाल भी नहीं होगा और जो डॉलर की खातर इमरान खान से मनसूब अफसानी कहानियाँ सुनाएंगे, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। वो जेल जेल होगी जिसमें मुलाकात सिर्फ़ और सिर्फ एक जो आप मैं इसकी एक आपको मिसाल दूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 9 मई के चक्कर में पकड़े हुए हैं, लेकिन वो 9 मई वाले जिनके पास हैं, मिलवाया जाता है हफ्ते के हफ्ते, लेकिन वो बाहर आकर कोई स्टोरी नहीं सुनाते। और मिलाया किन को जाता है? जो खून के रिश्ते होते हैं, जो वालदैन हैं, वालिद साहब हैं या वालदा साहब हैं, और इसके अलावा किसी और को मिलने की इजाज़त नहीं होती। और उसका भी एक मिलने की भी एक कुछ कुछ असूल होते हैं। उन असूलों को भी नहीं तोड़ना कि बाहर आकर रोला नहीं पाना, ये भी असूल हैं। तो खान साहब जो हैं ऐसी जेल में जाने वाले हैं जहाँ से आवाज़ बाहर नहीं आएगी। जावेद चौधरी तो कुछ और भी दावा कर चुके हैं, आने वाले दिनों में स्पीड्स मज़ीद तेज़ हो जाएगी, बहुत कुछ अनफोल्ड हो जाएगा। 8 सितंबर के बाद इसमें मज़ीद तेज़ी आएगी, 9 मई वालों पर सख्तियाँ मज़ीद बढ़ जाएंगी और इमरान खान का लग्जरी टाइम ख़त्म हो चुका है। इमरान खान को कंटोनमेंट जो ज़ाहिर है अपने पास शिफ्ट करना कर दिया जाएगा और वहाँ माहौल बहुत सख्त होगा। अब वो जेल है या कोई इलाका है या वो एक पर जो भी है, खान साहब नज़र नहीं आएंगे और उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दी जाएगी। जो भी होगा अंदाज़ों और तुक्कों पर होगा। बहरहाल जो भी है, सितंबर में खान साहब को असल जेल का शायद पता लग जाए, जो जेल उन्होंने नवाज शरीफ अपने मुखालफिन को दी थी। इधर एक और अहम पेशरफ्त हो सकती है। सितंबर में जो कानून साजियाँ होनी हैं, इनमें अहम तरीन कानून साजी या आइनी तरमीम ये भी है कि जजों के अब तबादला हुआ करेंगे। छोटी अदालतों के तो होते हैं लेकिन हाई कोर्ट्स के नहीं होते। लेकिन अब कानून साजी होगी, हाई कोर्ट के जजेस के तबादले दूसरे हाई कोर्ट्स में हुआ करेंगे। इससे ये होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर सूबों के जस्टिस को भी काम करने का मौका मिलेगा और ये इस्लामाबाद के वकला का भी दरीना मुतालबा है। बिल्कुल ठीक है। ये होता क्या है कि अगर आप इस्लामाबाद में आ गए तो फिर आप यहाँ पर आप कोई भी काम कारोबार साथ में धंधा भी कर सकते हैं। किसी भी ऐसे कारोबारी, अब मैं पता नहीं, आई डोंट नो, कहना नहीं चाहिए, किसी भी ऐसे बंदे का शेल्टर बन सकते हैं जिसकी इस्लामाबाद की हदूद में कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है या कोई बहुत बड़ी कॉलोनी बनने वाली है और उसके बाद फिर वो आपके ज़ेरे साया होगा तो उसके नज़दीक कोई नहीं आएगा। या फिर लाहौर हाई कोर्ट या फिर सिंध हाई कोर्ट में आप उस हाई कोर्ट के एरिए में जो काम कारोबार करेंगे सबको पता होगा कि ये जस्टिस परवेज़ संधीला का बंदा है, इसको कुछ नहीं कहना। तो ये वाली जो एक एक
क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, उससे भी ख़त्म करने में मदद मिलेगी। फिर आप अपनी मनमानी नहीं करेंगे और फिर आपको दूसरे जो हाई कोर्ट्स होंगे उनमें जाकर भी काम करने का मौका मिलेगा और अपनी खिदमात दूसरे सूबे में भी आप दे सकेंगे। जजों की बात कर रहे हैं तो आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज तारक महमूद जहांगीरी की जेली डिग्री का सामने मामला आया था। इस डिग्री वाले मामले में जहांगीरी साहब की डिग्री पर कराची यूनिवर्सिटी के जो अहम इजलास था उसमें हुआ और होना ये था कि जज साहब तकरीबन फारग थे और अब उनको सिर्फ और सिर्फ स्टे ऑर्डर ही बचा सकता था। जामिया कराची की इस कमेटी ने इन फेयर मेज़ की कमेटी की सिफारशात मंजूरी देते हुए LLB के उम्मीदवारों की सनद और इंटोलमेंट मनसूख कर दिया है। ज़राए के मुताबिक जिस उम्मीदवार की सनद मनसूख की गई है वो इस्लामाबाद में अदल और इंसाफ के शोबे में एक अहम ओहदे पर फायज़ हैं। अब अहम ओहदे पर फायज़ कौन है इस्लामाबाद में, ये किसकी बात हो रही है, मेरे ख्याल में ये ना छुपाई जा सकती है, पंजाबी कहते ने ना लुकाई जा सकती है। अच्छा, इस फैसले के बाद जज साहब का ओहदे पर रहना नहीं बनता, इससे पहले फारग, पर मुझे लगता है कि इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। क्योंकि इस्तीफ़ा इसलिए नहीं देना चाहिए कि आखिरी दम तक लड़ना चाहिए और जब देख लिया जाए कि जी बिल्कुल दरवाज़ा नॉक हो गया और बंदूक वाला ख़त वाला डाकिया आ चुका है और उसके जो डब्बा है डाक वाला, बस्ता है जो डाक वाला, जो चिट्ठी देने वाला डाकिया पुराने ज़माने में आया तो एक बस्ता लटक रहा होता था, उसमें उसके ख़त होते थे जो उसने पहुँचाने होते थे। तो जब वो बिल्कुल सामने आ जाएगा तो उसके बाद फिर छोड़ा जाए, लेकिन उस वक्त तक पूरी मुज़ाहमत की जाए। दूसरी तरफ इस मामले को एक प्रोफेसर को लेकर पीटीआई मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान का कोई ऐसा मामला नहीं जिसे पीटीआई ने मुतनाज़ा नहीं बनाया, लेकिन अब जो मर्ज़ी हो जाए मुल्क का निज़ाम ठीक और रुख रहेगा, क्योंकि पीटीआई तो चाहती है कि निज़ाम दुरुस्त सिमत में ना चले। ये मामले को जो जिसे कहते हैं ना कि सियासी बनाना, ये तो आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप कुछ भी कर लें। आप 2 लम्हे के लिए, मुझे अच्छी तरह से याद है, अगर ये आगे जाके इस पे बात करते हैं कि ये मुतनाज़ा करने के लिए क्या हो सकता था या क्या किया जा सकता है, लेकिन जब आपने मुतनाज़ा ही करना हो तो उसके बड़े तरीके होते हैं। आप हर मामले में मतलब फ़र्ज़ किया कि मलाला यूसुफ़जई जो है वो बहुत सारे लोग उन पे उनके तहफ़्ज़ात भी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आज आप इमरान खान के ख़िलाफ़ उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का उम्मीदवार बना दें कि जो मलाइला है, अच्छा इसके बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि जो उसका इलेक्शन लड़ने के लिए आपको स्टूडेंट होना लाजमी नहीं है। आप अगर स्टूडेंट नहीं भी रहे तो भी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्योंकि आपने इलेक्शन वोटों से जीत कर आना है, तो बाय लॉ ये हो सकता है। तो अगर आज आप मलाला यूसुफ़जई साहिबा को उस इमरान खान साहब के मुकाबले में यूनिवर्सिटी से इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा कर दें और उसके बाद फिर देखें कि मलाला यूसुफ़जई की क्या क्या चीज़ें यूथिए आपके निकाल के सामने रख देंगे। आप उनके माजी की वो चीज़ें जो मुझे और आपको ना कभी मैंने सुनी ना मैंने कभी आप देखें, वो भी आपके सामने ला के रख देंगे, क्योंकि यूथिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मुतनाज़ा आपको पता है वो जब उनको चीज़ उनके हक में जारी हो, उनको लग रहा हो कि ये फ़ौज और अदारे के या मुल्क के ख़िलाफ़ जारी हो, तो फिर वो उस साइड पे छाल मार के खलो जाते हैं। इस तरह जहांगीरी साहब जो हैं और उनके ये जो जज साहब, जो प्रोफेसर साहब वाला मामला आया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब उस प्रोफेसर को भी इंसाफ देने कर आखिरी हद तक जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा होने नहीं जा हो रहा। इधर एक और अहम पेशरफ्त हुई है, पार्लियामेंट का मुश्तरका अजलास 4 सितंबर को तलब कर लिया गया। पार्लियामेंट का मुश्तरका अजलास 4 सितंबर को सुबह 11 बजे होगा। अच्छा, इस अजलास से कबल बड़ी अहम चीज़ है जो कौमी असम्बली के स्पीकर इजाज़ सादक ने बात की है। उन्होंने कहा है कि रवां हफ्ते सेशन में बात होगी चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो या नहीं। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए तमाम जमातों को एतमाद मिलेंगे। ये बड़ी अहम बात है, मानी खेज बात है। इससे पहले किसी जगह पे ये बात नहीं हुई, क्योंकि कहा यह जा रहा है हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि वो बिल्कुल भी इस किस्म का कोई कानून नहीं लेके आ रहा है कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजम बढ़ाई जाए, लेकिन स्पीकर के मुंह से ये लफ्ज़ निकलना कि इसमें तयन होगा, नए सेशन में ये बात होगी कि मुद्दत मुलाजम में तोसी करनी है या नहीं करनी, ये वो सवालिया निशान है जिस पर आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप लोग भी इस पर कमेंट करके बताएं, अपनी राय का इजहार करें और ये बताएं कि क्या चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजम में तोसी होनी चाहिए। कोई ऐसी अगर कानून साजी आ रही है तो क्या ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें आगे जाकर जजेस की उम्र की तयन का
जो आने वाले जज होंगे, जिस तरह एक लाइन ली जाती है, जिस तरह चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ एक दिन भी उनकी मुद्दत रहती हो तो वो अगर बन जाएं तो 3 साल तक वो खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। तो क्या आप इस किस्म की किसी दूसरी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके बारे में या हाई कोर्ट के जजेस के बारे में भी चाहते हैं कि इस किस्म की कानून साजी हो, या फिर कानून साजी नहीं होनी चाहिए, जो मौजूदा निज़ाम है वही चलना चाहिए? इस पर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इमरान खान साहब को कब शिफ्ट किया जा रहा है, कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसका भी इजहार ज़रूर करें। मुझे इजाज़त दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और इस वीलॉग का जो लिंक है उसको व्हाट्सएप ग्रुपों में ज़रूर सेंड करें। इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।